जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे, खैर औफियत के साथ होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। आज का टाइटल देख के, आज का थंबनेल देख के आपको पता तो चल गया होगा कि बेसिकली आज की वीडियो है क्या। आज मैं आपको अपनी जॉब के हवाले से सारी चीज़ें रिवील करने वाली हूँ, सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊँगी कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी, जॉब छोड़ने के पीछे रीज़न क्या था, क्यों मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब होकर रह गई थी कपल ऑफ डेज़ से, क्यों मैं इतना ज़्यादा पैम्पर्ड होने लग गई थी, इतनी मैं टेंशन में थी, इतनी स्ट्रेस में क्यों आ गई थी। सारी डिटेल्स मैं आपको अभी बताती हूँ। A few moments later. चलते हैं, सबसे पहले जाके अमीरुल मोमिनीन को सलाम कर लेते हैं और अल्लाह पाक से सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम नागहानी आफतों से, बलैयातों से, मुसीबतों, मुश्किलात, दुख दर्द, तकलीफ़ों से, परेशानियों से महफूज रखे और हम पे अपना साया, अपनी रहमतें बनाए रखें हमेशा। आमीन सुम्मा आमीन इलाही रब्बिल आलमीन। अस्सलाम मोहम्मद व अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। So reason of behind that why I could resign my job, why I could keep quiet, क्यों अपनी जॉब को छोड़ना चाह रही थी, मैं क्यों इस चीज़ से निकलना चाहती थी, मैं क्यों अपने जॉब से परेशान हुई थी, तंग आई हुई थी। द रीज़न ऑफ बिहाइंड इट कि एक मैनेजमेंट जो होती है ना, वो बेसिकली किस तरह से चलती है। मैनेजमेंट हमेशा ऐसे चलती है कि अगर आप किसी पोजीशन पे हो तो आप उस पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। ठीक है, पहली चीज़ कि आप पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाओ। सेकंड चीज़ ये कि अगर आपके पास कोई पोजीशन होल्डिंग है तो आप उसको एज ए लीडिंग मैनेजरिंग के तौर पे लेकर चलो। सपोज़ अगर आप एक मैनेजर हो और आपके नीचे 20 बंदा काम कर रहा है तो आप उसके साथ एक मैनेजरिंग वाला रवैया तैयार करोगे। आप रूल्स नहीं चाहोगे कि ये मुझे चाहिए, इस डेट को चाहिए। आप उसके साथ खुद एफर्ट करोगे और बोलोगे यार मैं आपके साथ एफर्ट करा, तो इस तरह से मैनेजरिंग जो है वो लीड की जाती है। बट अफसोस के साथ हमारे पाकिस्तान के बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से अलमिया ऐसा है कि जिनके पास अगर एक पोस्ट के ऊपर उनका हाथ आ जाता है तो वो ख़ुद को ऐसा समझते हैं कि भाई हमसे टॉप पे कोई है ही नहीं, हमसे ऊपर की चीज़ कोई है ही नहीं, और मतलब जो है हम हैं बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हुआ मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का सीन। मैं पिछले 3 महीने पहले मैंने एक जॉब ज्वाइन करी थी। मैं कंपनी का नेम नहीं लूँगी, मैं उस इंसान का भी नाम नहीं लूँगी जिसने मुझे मुस्तकिल तौर पे तंग किया, बट फॉर द अवेयरनेस, कल आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ ना हो, तो मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आज से 3 महीना पहले एक कंपनी ज्वाइन करी थी जो कि एक वेल नोन ब्रांड है और वेल नोन कंपनी है। कंपनी वालों को मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन उसके अंदर, इदारे के अंदर जो कुछ लोग काम कर रहे हैं ना, वो समझते हैं ख़ुद को बहुत कुछ। दैट्स नॉट द गुड थिंग, कि ये नहीं है अच्छी बात कि आप सामने वाले को कुछ समझो ही ना, आप अपने आप को बस कुछ ना कुछ समझते रहो। तो पिछले 3 महीने से मैं काम कर रही थी इस जगह पे, और पिछले 2.5 महीने से वहाँ एक कंपनी के इदारे का बंदा आता है और वो मुझे फॉर एनी हाउ, मुझे नहीं पता है क्यों, किस वजह से वो मुझे किसी न किसी बात के ऊपर तंग करने की कोशिश करता, मुझे किसी न किसी बात के ऊपर पॉइंट करने की कोशिश कर रहा, मुझे किसी न किसी चीज़ पे पकड़ने की कोशिश कर रहा। यार मैंने बोला कि मेरी, देखिए सबसे पहले फ़र्स्ट चीज़ ये कि मेरी प्रायोरिटी है मेरी जॉब, मेरी प्रायोरिटी है मेरी फैमिली, मेरी प्रायोरिटी है अल्लाह पाक। ठीक है, मैं अपनी तीनों चीज़ों को इक्वली लेकर चलने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने बोला कि मेरी टाइमिंग पंक्चुअलिटी सही है, मैं आपको अपना काम कंप्लीट करके दे रही हूँ, मेरी वर्क एफर्ट कंप्लीट है, मेरी सारी चीज़ें वेल मेंटेन है, उसके बावजूद भी इनको कोई ना कोई इशू मुझसे आ रहा। तो मेरे जो फील्ड लाइन मैनेजर थे, मैंने उनको इस चीज़ की अपडेट करी कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, काइंडली आप इस चीज़ को सुपीरियर कर लें। मुझे बिला किसी वजह के तंग किया जा रहा है और बिला किसी वजह के पुल करने की कोशिश करी, पिन आउट करने की कोशिश करी जा रही है, और मुझे मेंटली मैं सिक होने लग गई थी इन 2.5 महीने।
सो मैं इन 2.5 महीनों में मेंटली सिक होने लग गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। मैंने अपनी फैमिली के साथ ही सारी सिचुएशन शेयर करी। मेरी फैमिली ने बोला पहली फुर्सत के अंदर जॉब क्वाइट कर दो। और जिस जगह जिस ऑफिस पर मैं काम कर रही थी वहाँ के लोगों के सामने थी सारी कंडीशन, सारी सिचुएशन। तो उन्होंने भी बोला कि तुम्हें बिला वजह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम जॉब क्वाइट कर दो। मैंने जॉब क्वाइट करने का काफ़ी मरतबा सोचा। पहले मैंने अपने फील्ड मैनेजर से इस बारे में बात करी, मैंने उनको सारी डिटेल बताई। महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, चला लो, अल्लाह मालिक है, अल्लाह हाफिज़ है, जो भी बेहतर होगा अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा होगा वही होगा। और शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नसीब में अल्लाह पाक ने जो बेहतरी लिखी थी वही हुई। मैं शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस चीज़ से फ्री हो गई। फाइनली मेरी जान छूट गई। क्योंकि उस आदमी को ये बात नहीं समझ आई थी कि वो एक औरत से बात कर रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको एक औरत से बात करने की तमीज़ नहीं। सेकंड चीज़, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है कि उससे बेहतर कोई नहीं है और वो सब कुछ जानता है, उसको सब पता है। थर्ड फैक्ट है इसके, वो किसी के सुनने को तैयार नहीं। जो उसके अकॉर्डिंग, उसके मैनेजमेंट में नहीं, उसके डोमेन में नहीं थी चीज़ें, वो उस चीज़ तक को मेरे अकॉर्डिंग यूज़ करने की कोशिश कर रहा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसने मेरी पढ़ाई को डैमेज करने की कोशिश करी टाइमिंग को लेकर। सबको पता है कि मैं क्या टाइमिंग करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। इसने मेरी टाइमिंग नाइट की करवाने की कोशिश करी, मेरी इमेज ख़राब करने की कोशिश करी। मैंने फिर भी सब कुछ स्किप कर दिया। मैंने बोला यार एक चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, करने दो, कोई मसला नहीं है। बट पानी सर से तब बढ़ा जब इसने बदतमीज़ी करी। ये बदतमीज़ी मुझसे कर रहा था मेरे फादर। उस वक्त मेरे ऑफिस आए थे मुझसे मिलने के लिए। सो व्हेन ही वाज रिकग्नाइज्ड, उन्होंने सारी चीज़ें खड़े होकर, जब इन साहब को उस वक्त नहीं पता था कि बैक साइड पर मेरे फादर खड़े हुए और ये मुझे इस तरह से पॉइंट कर करके ना बोल लेते, धमकियाँ दे रहे थे। और ये धमकियाँ मैं पिछले 2.5 महीने से सुनती आ रही थी। और मुझे कंटिन्यूसली बात कहता था कि मैं तुम्हें निकलवा दूँगा, बाद में मुझे मत बोलना, कोई तुम्हारे साथ प्रॉब्लम मुझे बाद में मुझे मत बोलना। उस दिन इसको बड़े प्यार से समझाया, इसको हर चीज़ करके बताई कि भाई देखो ऐसे नहीं करो, आप किसी के रोज़ी के साथ खेल रहे हो, किसी के रिस्क के साथ खेल रहे हो। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने वादा किया रोज़ी और रिस्क का, इंसान की ज़ात कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। सो मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया। मेरा फ़ैसला अल्लाह करने वाला है और वो बेशक बहुत बेहतरीन हिसाब किताब करेगा। वो अल्लाह मेरा भी है, वो अल्लाह उसका भी है। तो अल्लाह पाक सबसे बेहतरीन हिसाब किताब करेंगे। मैंने अपनी सारी चीज़ें अपने अल्लाह पे छोड़ के सुपुर्द हो गई हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ इस फ़ैसले से, इस डिसीजन से। तो ये साहब पहले तो मुझे थ्रेडिंग देते थे कि भाई मैं आपको निकलवा दूँगा, कल को आपके साथ कुछ हो जाए, कुछ गलत हो तो मुझे मत कहिएगा। पहले उनकी ये थ्रेडिंग थी। फिर उसके बाद जब बातचीत हुई बैठ बिठा के, तो उसके बाद इन्होंने एक हरकत शुरू करी कि मेरे सीनियर्स को मेरे पीछे लगवा के मुझे टर्मिनेट करवाने की कोशिश कराई गई कि इसको निकलवाने से विदिन अ डे, विदिन अ आवर के अंदर निकलवा देना है। अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रखी उस वक्त। अल्लाह ने मुझे तमाम आफत व बलियातों से बचाया। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये डेली बेसिस पे आते थे और ऑफ़िस के बाहर रात के टाइम खड़े होते थे और ऑफ़िस के कुलीग से पूछते थे कि ये कुलीग आपकी अवेलेबल है, ये ऑफ़िस आई हुई है या नहीं आई हुई है। और ये बाहर खड़े होकर वेट कर रहे होते थे। मेरे ऑफ़िस में ऑफ़िस टाइमिंग के अंदर, जो कि हमारी टीम की टाइमिंग है 6 बजे तक की, तब तक अलाउड है। और ये साहब मेरे पास 3-3 घंटे, 6-6 घंटे पास इतना टाइम खड़े रहते थे। और उसके बाद ये इन्होंने मल्टीपल हमारे जो HR ऑफिसेज़ हैं उसके अंदर उड़ाना शुरू कर दी कि मैंने फ़लाँ बंदी को निकलवा दिया है, मैंने फ़लाँ बंदी को निकलवा दिया है। ये चीज़ मुझे मेरे फर्दर कुलीग से पता चलती रही। तो फिर मैंने डिसीज़न लिया कि मैं इस पर कुछ इम्प्लीमेंट करूं। फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि आगे से मेरे पास कुछ अपडेट आ गई। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब इसको जिस तरह अल्लाह पाक लेकर जाना चाह रहे हैं रास्ता, तो उसी तरह लेके जाएंगे। कहने का लुब्बे लुबाब ये है कि मर्द हजरात से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप किसी औरत को, किसी मर्द को, किसी बुज़ुर्ग को या किसी बच्चे को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को इतना कमज़ोर मत समझो कि वो आपका माइंड को ना कुछ भी मतलब हो सकता है, ठीक है। आप किसी को इतना कमज़ोर मत समझो, क्योंकि
क्योंकि उसके साथ अल्लाह पाक खड़ा हुआ है। अगर वो सामने वाला कुछ कह नहीं रहा ना, अगर वो कुछ कर नहीं पा रहा है या कुछ कर नहीं रहा या किसी को कुछ कह नहीं रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है या उसको आता नहीं है बोलना। वो सिर्फ सब्र की लाठी को पकड़ा हुआ है, और जिस दिन ये लाठी अल्लाह ने पकड़ ली ना, उस दिन आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो कहने का लुब्बे लुबाब ये है कि अपने से कमतर ना किसी को भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम सबसे बड़ी ज़ात ऊपर अल्लाह पाक की बैठी हुई, और वो बेहतरीन, बेशक बेहतरीन हिसाब लेने वाला है और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। अब ये है कि आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ ये चीज़ हो सकती है। मैं ये कहती हूँ एज़ अ फ़ीमेल हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना एम्पावरमेंट हमारे अंदर होनी चाहिए, इतनी इंडिपेंडेंट हमें होनी चाहिए कि हम इस बारे में बात कर सकें और अपनी बात को सामने वाले तक रख सकें, सामने वाले तक बातचीत कर सकें। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपने ऑफिस के अंदर बात कर लूँ, लेकिन अपर मैनेजमेंट से मेरी कोई इस हवाले से कन्वर्सेशन अपने ऑफिस में नहीं करने दी गई, क्योंकि पहले से डिसाइडेड था जो मेरा ऑफिस है वो ऑलरेडी अपने क्लाइंट को सपोर्ट करेगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस मेरा मुहाफ़िज़ अल्लाह पाक है, और वो बेशक बहुत बेहतरीन हिसाब लेंगे और इंशाल्लाह लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट इतनी थी कि अगर मुझे कोई भी लड़की लड़का या कोई भी यूथ देख रही है, मेरी जनरेशन देख रही है, मुझसे पहले की जनरेशन देख रही है, मेरे बाद की जनरेशन देख रही है, तो मेरा आप सबको सिर्फ़ एक इतना छोटा सा पैगाम है कि इसकी अपने वक्त की सबसे पहले कदर करना सीखो। अपनी रिस्पेक्ट खुद करोगे तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अपनी रिस्पेक्ट को ओन करो, इंडिपेंडेंट बनो, और अपने तमाम क्वेरीज़, अपनी बातें सामने वाले के सामने रखने की हिम्मत को रखो, और अपने आप को कभी झुकने मत दो सिवाय अल्लाह की ज़ात के। दैट्स इट। मेरा आज का पैगाम आप सबको यही था, और एक मेरी ये छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर करनी थी, और आपको बताना था कि मैंने ये जॉब क्यों क्वाइट करी, क्योंकि मुझे इस जॉब पे मेंटली मैं सिक होके रह गई थी। मुझे थ्रेट्स दिए जा रहे थे पिछले 3 महीने से कि मैं आपके साथ ये कर दूँगा, मैं आपके साथ फला कर दूँगा, मैं आपके साथ वो कर दूँगा। तो पहली बात तो ये, मैं किसी से नहीं डरती। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में जो बेहतरी लिखी होगी वो होगा, और हर फ़ैसले में अल्लाह के कोई ना कोई बेहतरी, कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले ऑन करो, और अगर आप कोई मैनेजमेंट पे हो, अगर आप किसी डिजिग्नेशन पे हो और किसी अथॉरिटी आपको मिली हुई है, तो ये हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस अथॉरिटी पे वालिद साहब बनने की कोशिश मत करो, उस अथॉरिटी को ओन करो। अगर आप कोई मैनेजमेंट चला रहे हो, अगर आप कोई मैनेजर हो, आप कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के कोई अथॉरिटी आपके पास है, तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। अपने से नीचे वाले को हमेशा सपोर्ट करो और उनकी रिस्पेक्ट करो, बिकॉज़ वो आपको काम करके दे रहे हैं, वो आपके सपोर्टर्स हैं, वो आपके सर्वेंट्स नहीं हैं, ठीक है। वो आपके सपोर्टर से आपकी सपोर्ट के लिए रखे हैं, आपके पर्सनल काम करने के लिए वो नहीं है, आपके सर्वेंट्स वो नहीं है। जो चीज़ उनकी डिमांड में नहीं है, उनसे वो काम आप नहीं करवा सकते। दे आर योर सपोर्टर्स, नॉट योर सर्वेंट्स। मेरी ये आवाज़ आप सबको क्लियर है कि हम आपके सपोर्टर्स हैं, सर्वेंट्स नहीं हैं। कोई अथॉरिटी है तो उसका खुदा नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं, किसी की ज़िंदगियों से मत खेलें, किसी की पर्सनल लाइफ से मत खेलें, किसी के रोज़ी से रिस्क से मत खेलें, क्योंकि इसका हिसाब ना अल्लाह लेने वाला है, इसका फ़ैसला अल्लाह करने वाला है। हम इंसानों की कोई औकात नहीं है, कोई हमारा इसमें कोई अमल दखल है ही नहीं। हमारी सारी अचीवमेंट्स अल्लाह की हैं और हमारे सारे लूजेस हमारे ख़ुद के हैं। सो बस आज मेरा एक ये छोटा सा पैगाम आप सबके लिए था कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि सामने वाला आपको कभी भी कमज़ोर ना समझे। माइंड के अंदर एक फ़िलॉसफी रखें कि आपको आपका रब चला रहा है, किसी का इसमें अमल दखल नहीं है। दैट्स इट। तो बस सारी चीज़ें, सारी स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट करके बताई, क्योंकि मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं सफोकेट फ़ील कर रही थी। मेरी कंडीशन अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी इन सब चीज़ों को देखने के बाद। मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे थ्रेट्स दिए गए, मेरे साथ मिसकम्युनिकेशन की गई। झूठा आदमी एक नंबर का इतना था वो कि बस मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह पे झूठला सकता था, वो इतना झूठा था। सो बस मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैंने आपको इन शॉर्ट करके ये चीज़ बताई है कि भाई
आप लोग खुदारा खामोश नहीं रहना। ये ना सोचना कि यार आपकी जॉब चली जाएगी है, ये ना सोचना कि आपके साथ कल को कुछ हो सकता है, ये मत सोचना कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका मुहाफ़िज़ आपका रब है। आपके रिस्क का, आपकी रोज़ी का, आपके जान का, आपके माल का, आपकी हर चीज़ का मुहाफ़िज़, आपको हर चीज़ अता करने वाला सिर्फ़ आपका रब है और कोई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी को टेंशन और परेशान होने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ़ इस वजह से परेशान हुई थी क्योंकि मुझे तंग किया जा रहा था और बिला वजह का किया जा रहा था, जिसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थी। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, जिस भी तरह से अल्लाह ताला ने मुझे इस सिचुएशन से निकाला, जिस तरह से मुझे इस कंडीशन से बचाया है, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान अदा करती हूँ और आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप सब तमाम लोग खुश रहें और अपनी हलाल की रोज़ी पे खुश रहें। और इसके अलावा अल्लाह आपको कोई दुख हो, दर्द ना दे गम हुसैन के। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इसके अलावा बस जब तक मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, अल्लाह हाफ़िज़। वेल दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम माई मामाज़ एंड। उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत सी ये वॉच गिफ्ट करी है जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। पहले भी उन्होंने मुझे वॉच गिफ्ट करी थी और इस गिफ्ट के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब आप वक्त की कदर करते हो ना, तब वक्त आपकी कदर करता है। तो सबसे पहले अपने वक्त को कदर करना सीखो और वक्त से अर्निंग करना सीखो। तो जिस दिन आपको इसकी कदर हो गई तो ये फिर आपकी कदर करना शुरू कर देगा। एक बहुत शॉर्ट सा मैसेज है बट बहुत मीनिंगफुल है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ भी आएगा और आप सब इस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये गिफ्ट मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है, बहुत 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 प्रेशियस है। इसको तो हमेशा इंशाल्लाह संभाल के रखूँगी और आप सब भी दुआ कीजिएगा। बस आज के ब्लॉग में था इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट फर्दर अपडेट जल्द से जल्द मिल जाए। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह।